से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 10 अगस्त की वाणी है। बाबा हम बच्चों को कहते, आज सारा ही संसार, ये कहें पूरा ही विश्व तमो प्रधान अवस्था को प्राप्त है और इस सृष्टि का विनाश अवश्यम भावी होने ही वाला है और सामने दिखाई भी दे रहा है। ऐसी स्थिति में बाबा हम बच्चों को कहते, विनाश का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे अपना पुरुषार्थ विनाश के साथ जोड़ करके करते। जहाँ थोड़ी परिस्थितियाँ ऐसी दिखाई देती तो लगता है कि अरे बाबा ने सही कहा था, देखो वो सब हो रहा है, चलो अब पुरुषार्थ कर लो, पता नहीं कब विनाश हो जाए। तो पुरुषार्थ करने लग जाते। फिर थोड़ा सब नॉर्मल हो जाता तो फिर पुरुषार्थ नॉर्मल हो जाता, लूज हो जाते। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते, ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ संसार की तो आए दिन बदलती रहेंगी।
पर आपको अपनी स्थिति को दिन प्रतिदिन ऊंचा उठाते जाना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारी स्थिति भी डाउन होती जाए। परिस्थिति नॉर्मल तो स्थिति डाउन, परिस्थिति विषम तो स्थिति बहुत ऊंची। नहीं, सदा ही हमको अपनी स्थिति को बहुत ऊंची स्थिति में रखना है। इतनी ऊंची स्थिति हमारी हो जो हमारे द्वारा लोगों को बाबा के गुणों की, शक्तियों की, प्यार की भासना दृष्टि द्वारा मिले। हमारी नैनों में इतनी शक्ति भर जाए, नज़रों में, हमारी दृष्टि में इतनी पावर आ जाए, 1 सेकंड की दृष्टि देने से सारी आत्माएं जो भी उस दृष्टि को प्राप्त करे तृप्त हो जाए। उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाए। इतनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए बाबा कहते, आप बच्चों को अपना वास्तविक स्वरूप अवश्य याद रहना चाहिए। जो हमारा परम धाम का स्वरूप था, जो हमारा वहाँ स्व का धर्म था, वो अपने स्वधर्म के गुणों में, स्वरूप में सदा स्थित रहने का निरंतर अभ्यास करना है। जितना जितना वो अभ्यास हमारा स्थायी होता जाएगा तो हमारी आत्मा में इतनी शक्ति भरती जाएगी, जो कोई भी आए, हम ऐसा नहीं बोलेंगे ठहरो अभी मैं थोड़ा स्थिति बना लूँ, मेरी दृष्टि में ताकत भर लूँ, फिर आपको दृष्टि देती हूँ। नहीं, एवर रेडी। इतना हम अपने पास स्टॉक जमा कर ले, इतनी शक्ति आत्मा में पहले से ही भर ले कि जिसको जो चाहिए, शांति चाहिए शांति दे दे, शक्ति चाहिए शक्ति दे दे, प्यार चाहिए प्यार दे दे, सुख चाहिए सुख दे। कैसे? कोई शरीर के द्वारा करके नहीं, दृष्टि के द्वारा परमात्मा प्यार की अनुभूति कराए। परमात्मा सच्ची शांति, आत्मिक शांति क्या चीज है, उसकी अनुभूति कराए। आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, परमानंद, उसकी अनुभूति कराए। तो ये सब बातों को अनुभव कराने के लिए बाबा कहते, आपने भूल कर दी है कि आप अपने आप को ही भूल गए, अपने धर्म को ही भूल गए। और जब ये भूल गए, अपने पिता को भूल गए, अपने पार्ट को भूल गए। हमने कैसे 84 का पार्ट बजाया है, सब बातों को भूल गए। हम ही देवता थे, हम ही धीरे धीरे पार्ट बजाते बजाते क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बनते। पूरा राज ही बुद्धि से तुम्हारे मिस हो गया, भूल हो गई ये तुमसे। अब बाबा कहते, बच्चे मैं जब अभी आता हूँ तो तुम बच्चों को सारी बातों की समझ देता हूँ, और जितना तुम बच्चे उसको समझते जाते हो तो अभूल बनते जाते हो। अभूल माना वो जो पहले की हुई भूल सारी खत्म हो जाती, फिर कोई भूल रहती नहीं। और बाबा कहते, बच्चे मैं तो कभी भूल करता ही नहीं हूँ। बाबा करता है कभी भूल? बाबा कहते, मैं तो कभी भूल नहीं करता। भूल क्यों नहीं होती उससे, उसका कारण क्या? हम तो शरीर में आते। बाबा कहते, आप बच्चों को भी ऐसी स्थिति थी, अभी तुम अभूल बन गए। सत्युग त्रेता में तुमसे भी कोई भूल नहीं होती। वहाँ तो कितनी पावनता थी, तुम कितने ऊंचे थे, देवी देवता थे, 2 ताजधारी थे, संपन्नता थी, सब कुछ था। तो वहाँ तुमने कोई भूल नहीं की। तुमको जो नशा था, सुख का वर्षा था, वो सब, उसका नशा कब उतर गया? जब रावण का राज्य शुरू हुआ, है ना। द्वापर युग में आके रावण का राज्य शुरू हुआ तो बाप का वर्षे का नशा सारा उतर गया। इसलिए बाबा से भूल कब होती है?
वो कभी शरीर में आते ही नहीं, इसलिए वो कभी भूल करते ही नहीं। वो हमको अभूल बनाकर न सिर्फ अभूल बनाते, सारी बातों का राज समझाते, पर बाबा कहते मैं तुम्हारी लाइफ बनाता हूँ। क्या करता है बाबा? केवल ज्ञान नहीं देता, केवल समझ नहीं देता, केवल हमको अभूल नहीं बनाता, केवल शक्ति नहीं देता, पर ये सब दे कर के हमारी लाइफ बनाता है। कैसी? कहाँ शूद्र की लाइफ और कहाँ देवी देवताओं की लाइफ। पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण भी हम बाबा के बच्चे कितने ऊंचे, सतयुगी देवताओं से भी श्रेष्ठ, परमात्मा पालना में पलने वाले, और देवी देवता बनेंगे तब भी श्रेष्ठ। तो क्या जीवन हमारा बना दिया उसने, कितनी ऊंची लाइफ बना दी। तो बाबा हमारी लाइफ बनाते। लाइफ बनाना माना पूरा टोटल परिवर्तन कर देते। पहले की आसुरी लाइफ और देवताई लाइफ, दोनों को सामने रखो, दोनों चेहरे सामने रखो, कितना अंतर, उनमें कितनी दिव्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता, और उनमें कितनी तमो प्रधानता, आसुरीता। तो बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाते हैं, तो उसकी खुशी हमको रहना चाहिए। तो अंदर से कौन सा गीत निकलेगा खुशी में? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। सब कुछ, पूरे विश्व के हम मालिक बन जाते। पर कब बने? सब कुछ हमको मिला कब? किसको पाने के बाद? भगवान को। जब शिव बाबा हमको मिल गए, उनसे सारा नॉलेज मिला, सारी समझ मिली, हमने अपनी लाइफ परिवर्तन की, तब जाकर के हम ऐसे श्रेष्ठ बने। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हें तो सदा ही खुशी में मगन रहना चाहिए। और जितना खुशी नशा होगा, किसने मुझे ये दिया, कौन मुझे पढ़ा रहा है, तो अभी भी वो नशा चढ़ा रहेगा, और पढ़ाने वाले की, देने वाले की याद हमको सदा बनी रहेगी। तो ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ हमको करना है कि निरंतर हम योगी बन जाएं। कई बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, अपना याद का चार्ट बनाते, तो उसमें ये ध्यान रखते कि मुरली सुनते हुए भी मुझे केवल बाबा याद रहे। तो ये मुरली का टाइम भी मेरा योग के अंदर काउंट हो जाए। लेकिन बाबा आज कहते ऐसा संभव नहीं हो पाता है। कई बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, भले बैठे यहाँ होते हैं, लेकिन सोच कहीं और की चलती रहती है। बाबा याद नहीं आता, मुरली में भी ध्यान नहीं रहता, मुरली की बातें भी कई बार मिस हो जाती, और बुद्धि योग कहाँ इधर उधर भटक जाता है। तो मुरली सुनते समय बुद्धि को कहीं भी भटकाना नहीं है। बड़े प्यार से बाबा की मुरली को एकाग्रता से भगवान पढ़ा रहे हैं। उस नशे से, उस स्थिति से ऐसे गॉडली स्टूडेंट बनकर बड़े प्यार से सुनना है, समझना है और उसको धारण करना है। तब हम वापस घर चलने के लायक अपने आप को बना सकेंगे। तो बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है।
प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? उत्तर है, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। जब तक सतयुग त्रेता चल रहा है, त्रेता अंत तक वो वर्षा हमारे पास रहता है। जैसे रावण राज्य शुरू हुआ तो वर्षे का नशा चला जाता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। ये चक्र कैसे फिरता है, इसको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं, बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। हम बच्चों को तो पता नहीं हमने कैसे चक्कर लगाया, कितने जन्म लिए, क्या किया। शिव बाबा कहते मैं आकर तुमको तुम्हारे जन्मों की कहानी बताता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है, परंतु ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबर वार आती जाती हो। बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे।
फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। हम ही सतयुग त्रेता में पूज्य थे, फिर द्वापर कलयुग में हम ही पुजारी बन गए। जब पतित बन गए तो पता नहीं था, हमने अपनी ही मूर्तियों को, जब हम पावन थे तो देवी देवता थे, उन्हीं की मूर्तियां, जब हम पतित बन गए तो पहचान नहीं थी कि हम ही ऐसे थे, तो अपनी ही मूर्तियों के मंदिर बनाकर खुद ही उनकी पूजा करना शुरू कर दी। ये भी गायन है ना। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते, पर भगवान तो एवर पूज्य, वो कभी पुजारी बनता ही नहीं। आपके ही ये सब रूप हैं। अनेक मत मतांतर है ना, तुम अभी श्री मत पर चलते हो। तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। तुम भी अब जानते हो, वो भी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते समझते कि अब हमने ये डिग्री ले ली है। तुम भी बच्चे अभी पढ़ रहे हो, फिर हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। केवल देवता नहीं बनेंगे, लेकिन पूरे विश्व के मालिक। वहाँ तो है ही एक धर्म, एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। वहाँ तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना, अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। कौन से गीत? जो मुरली के गीत है, जो आज जैसे गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, तो ये तो कोई किसी ने बनाए नहीं, उनको तो समझ भी नहीं कि कौन सा स्वर्ग का वर्षा मिलना है, जमीन आसमान कब हमारा होगा। पर बाबा कहते अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए, कि जब भगवान आएंगे तो इसको समझेंगे और समझाएंगे, तो इस समय के लिए ये बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते, बनाए उन्होंने पर वो भी नहीं जानते, उसका अर्थ भगवान आकर समझाते। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई भी तुमसे छीन न सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे है, जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ऐसे ऐसे मंदिर भी है जहाँ ऐसे चित्र दिखाए। ड्रेस तो वही है, ड्रेस सब बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। सब राजा का अपना अलग ड्रेस होता है। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं, बाबा सभी को क्या कहेंगे, उसके लिए तो सब आत्माएं हैं, सब बच्चे हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सुनती तो आत्मा है ना, हम आत्मा हैं न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्मा है,
यह जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। जो सतयुग के आदि से आएंगे उन्हीं के अंत तक 84 जन्म होंगे। बाकी 84 लाख जन्म तो 84 लाख योनियों में हम नहीं लेते। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे ना। सब इकट्ठे थोड़े ही आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। कब कौन सा धर्म आएगा वो सारा ज्ञान हमको बाबा ने दे दिया है। हिस्ट्री पुरानी फिर से नई होती है। अभी ये है ही पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर ये एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए, अभूल बनाते। कहाँ कहाँ हमने भूल कर दी, किस किस बात में हमने नहीं समझा और नहीं समझने से हम गिर गए, वो भूले बाबा हमको आकर समझाते। बाप तो न कभी शरीर में आते हैं न कभी भूल करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते। शरीर को आधार बनाते, बाकी जन्म नहीं लेते, शरीर में हमारी तरह नहीं आते। थोड़े समय के लिए उसको आधार बनाकर हमको सुख धाम का और घर का रास्ता बताते। न सिर्फ रास्ता बताते परंतु लाइफ भी बनाते हैं। सिर्फ रास्ता नहीं बताते, कहाँ का, घर का और सुख धाम का, लेकिन वहाँ जाने के लायक हमारी लाइफ भी बनाते। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पार्ट भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। या तो विदेशी आपके पास आएंगे या यहाँ से बच्चे जाकर विदेश में उनको ज्ञान समझाएंगे, उनको भी ज्ञान मिलेगा।
फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि का राज समझेंगे। वो समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुँचा। शरीर छोड़ा तो भगवान के पास चला गया। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर ये समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है, जैसे तुम भी बेगर हो ना, अभी सतयुग की तुलना में कंगाल हो गए। ऐसे वो भी जब द्वापर में आएंगे धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने, तब तो बहुत पावन सतो प्रधान स्थिति उनकी आत्मा की होगी। लेकिन धर्म स्थापन करने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, वो भगवान के पास तो कोई भी नहीं जाता ना, बीच में से नाटक में से हर एक को कलयुग अंत तक जन्म पुनर्जन्म लेते हुए अपना पार्ट बजाना ही है। तो उसकी आत्मा भी कलयुग अंत तक आते आते क्या बन जाएगी? तमो प्रधान। बेगर अर्थात तमो प्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। तुम समझा सकते हो उनको इतना, चलो कोई कोई कहते कि वो अभी यहाँ है, किस रूप में नहीं पता, लेकिन फिर से वो कब आएंगे इसका उनको ज्ञान नहीं है। तो ये बात हम बच्चे समझा सकते कि चक्र रिपीट होगा 5000 वर्ष के बाद, फिर वो उसी समय धर्म स्थापन करने आएंगे। उनको हाँ, तुम समझा सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते। गुरु माना जो सद्गति करे, और सद्गति करेगा तो साथ में वापस घर ले जाएगा। जैसे शिव बाबा आते, हम सब आत्माओं की सद्गति करके पावन बना के घर ले जाते। पर दुनिया में जो भी अपने को गुरु कहलाते, उनको खुद को ही घर का पता नहीं है, न भगवान का पता है। वो तो कहते नेति नेति, हम नहीं जानते, तो वो हमारी सद्गति कर नहीं सकते। और धर्म पिता को वो अपने धर्म की स्थापना करते, एक धर्म और ऐड कर देते, बाकी वो किसी को घर नहीं ले जाते। उनके पीछे पीछे उनकी धर्म की आत्माएं आती जाती है, उनकी संख्या बढ़ती जाती, बाकी वो किसी को भी वापस घर नहीं ले जा सकते। इसलिए वो धर्म पिता है, धर्म स्थापक है, परंतु उनको गुरु नहीं कह सकते। वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सद्गति दाता सतगुरु सिर्फ एक है। कौन? शिव बाबा। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं, वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने। जितने भी धर्म पिता आए, जिन्होंने भी आकर अपना अपना धर्म स्थापन किया, उसके बाद वो सब जन्म पुनर्जन्म में आते आते अभी किस कंडीशन में? सभी तमो प्रधान। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बड़ का मिसाल है ना, ये बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते। बरगद का पेड़ देखा है ना, उसकी दूसरी शाखाएं निकलकर जड़े के रूप में नीचे जाती है और उनके सहारे पेड़ खड़ा होता है। कितना बड़ा वृक्ष होता है, और मुख्य तना जो होता है वो अंदर से खोखला हो जाता है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। सृष्टि रूपी वृक्ष सारा खड़ा है, इसका भी जो मुख्य तना है, जो सतयुग त्रेता में देवी देवता धर्म था, वो आज है नहीं। बाकी जो अनेक धर्म की डाल डालियां निकली हैं, उनके सहारे ये सृष्टि रूपी वृक्ष अभी खड़ा है।
तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। कोई नारायण बनेगा, कोई लक्ष्मी भी तो बनेगा। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी। अब लक्ष्मी नारायण अकेले क्या करेंगे, तो पूरी राजधानी भी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे ना। लक्ष्मी बनने की कोई अलग कथा थोड़ी है। जो बाबा ने ज्ञान दिया यही सत्यनारायण कथा है, और इसी से नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी समान बनती। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है। लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। 8 जन्म होंगे ना सतयुग में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सभी क्या कहलाते, लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जरूरी नहीं नारायण हमेशा नारायण ही बनेगा। कभी नारी नर भी बन सकता है और नर नारी भी बन सकता है। किसी जन्म में लक्ष्मी नारायण बन जाएगी, किसी जन्म में नारायण लक्ष्मी बन जाएगा। इसलिए दोनों प्रकार के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। जब माया अंदर परेशान करे, मन नहीं लगे, तो ऐसे अच्छे अच्छे गीत, जैसे आज मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा, ऐसे ऐसे गीत सुनने से वापस नशा चढ़ जाएगा, हर्षितपना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं। तैरना आता नहीं तो पानी में जैसे ही जाएंगे तो नाक मुंह में पानी भरेगा, घुटका आता है, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते हैं। बाबा की याद में, अपने आप को पावन बनाने में माया भी बहुत घुटके खिलाती, परीक्षा लेती है। तैरने वाले तो बहुत होते हैं ना, उन्हों की भी रेस होती है, तो तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाना, ये विषय सागर को पार करना है। तो तुम्हारी भी रेस है। जितना ज़्यादा योग लगाएंगे, याद करेंगे बाबा को, उतना आत्मा पावन बन के उस पार जा सकेगी। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करना है, याद नहीं करते तो गुटखा खाते हैं। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं और कोई कम, यहाँ भी ऐसे है। बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, ये राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते। बाबा कहते चार्ट में कोई बच्चे लिखते मैंने 5 घंटा बाबा को याद किया, पर बाबा कहते मैं विश्वास नहीं करता, जरूर भूल हुई है, गलत लिखा है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है ना, तो वो समय भी पूरा डाल देते भाई योग में। मुरली सुन रहे हैं, 1 घंटा हम बाबा की याद में रहे, तो बाबा कहते कोई समझते हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत हैं यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी, बैठे भी यहाँ हैं,
कानों में आवाज भी जा रही है, सुन भी रहे हैं, लेकिन सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है। पूरा सुनते भी नहीं है। जब बुद्धि भटक गई उस समय क्या बाबा ने कहा वो सुनाई भी नहीं देता। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। देखते हैं ये तवाई होकर बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। समझ में आ जाता है ये सुन नहीं रहे, कहीं और बुद्धि है, उसी से पूछते हैं तो वो फिर बता नहीं सकते कि क्या सुना। बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। कई तो पूरा समय यहाँ बैठे हुए भी कहाँ कहाँ बुद्धि जा, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे है, जैसे उस भक्ति के सत्संग में मनुष्य करते ऐसे बाबा कहते यहाँ भी कई बार ऐसा होता है। बच्चे बैठे रहते हैं और बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। कई बच्चे तो यहाँ बैठे एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए नए भी आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी न दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। मधुबन में जाएं, बाबा की क्लास में बैठे, बाबा कहते नए नए को नहीं भेजो क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे, वायुमंडल बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे, घड़ी घड़ी वो वैकुंठ का साक्षात्कार करेंगे। अभी टाइम नज़दीक है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ समीप पहुंचता जाएगा, सतयुगी दुनिया के करीब पहुंचने के लायक हम पावन बनते जाएंगे, तो हमें हमारे स्वर्ग के महल सामने, आँखों के सामने दिखाए। मैं ना बार बार स्वर्ग ही याद आता रहेगा बाबा, और बस अभी हम पहुँचे कि पहुँचे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो ना कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। समय नज़दीक आ गया है, बाप कहते वो तो दिखाई दे रहा है ना कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और ये खलास हुए, जहाँ बॉम्ब गिरेगा वहाँ तो सब ढेर लोग खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा विनाश में कोई टाइम नहीं लगने वाला। टाइम किस में लग रहा है? अपनी आत्मा को प्योर बनाने में, अपने अंदर पावन दैवी संस्कार भरने में, आसुरिता को खत्म करने में, पाप का बोझा भस्म करने में, विकर्मों को विनाश करने में। तो उसमें टाइम लगता है, विनाश में टाइम नहीं लगेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। क्या पुरुषार्थ करना है? कुछ भी होता रहे, हमको अपनी याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। आत्मा में इतना जौहर माना शक्ति भरनी है जो आप एक सेकंड दृष्टि दो और वो नज़र से निहाल हो जाए, उसको जो चाहिए वो मिल जाए। तो वह जौहर भरना है
जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे। कहते ना कुमारियों ने ज्ञान बाण मारे भीष्म, वो कौन? हम बाबा के बच्चे ही, कुमारियाँ ही, ब्रह्मा कुमारी बहनें ही, उनको अंत में ऐसे दृष्टि द्वारा उनको शक्ति मिलेगी, तब समझेंगे कि सचमुच में भगवान आया। इन छोटी छोटी कन्याओं को मिल गया और हम तो अपने नशे में ही रहे, हमने समझा ही नहीं, तब वो बहुत पश्चाताप करेंगे। झट समझ जाएंगे कि ये तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान ही है, कृष्ण तो हो न सके, उनका तो जन्म दिखाते हैं। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल न सके। जो कृष्ण के रूप, असली रूप जो होगा वो तो सिर्फ सतयुग के फर्स्ट जन्म में, पहले जन्म में, बाद में भले वो आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आएगी, पर शरीर तो बदलता रहेगा, तो हर जन्म का नाम रूप चेहरा सब बदल जाएगा। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल न सके, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते, केवल उसके नहीं, हम सब आत्माओं के भी हर जन्म में नाम रूप चेहरा सब बदल जाएगा। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते, बहुत सुंदर नैन नक्श सतयुग में होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते। यहाँ तन इतने सुंदर नहीं, क्योंकि प्रकृति के तत्व भी तमो प्रधान, तो उनसे बना हुआ ये शरीर भी तमो प्रधान होता जाता। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही होता है। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती है, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, नहीं तो दोनों समान दिखते। नैन चैन से मालूम पड़ता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं। संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या, आगे ये कहते थे अभी ये कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य थोड़े ही होता है। रावण के 10 शीश दिखाते, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। हर वर्ष बैठ जलाते हैं, जैसे गुड़ियों का खेल। रावण बनाते ना 10 सिर वाला पुतला बनाएंगे, जलाएंगे। बाबा ने कहा हर साल बनाते, हर साल वो मार देते उसको, फिर जिंदा हो जाता। तो क्यों जिंदा हो जाता? रावण मरता क्यों नहीं? हर साल जिसका पुतला जलाते, किसका जलाते? आजकल कोई किसी मंत्री का पुतला जलाते, कोई किसी व्यक्ति का पुतला क्यों जलाते? वो दुश्मन है, वो उनके अनुसार उनकी आवश्यकता है, उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहा है तो उसके पुतले जलाते, माना वो उनका दुश्मन है, पर वो जिंदा है, तब पुतला जलाते ना। तो रावण भी अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है,
पर वो हमारा दुश्मन है। उसने हमारा सुख चैन सब छीन लिया। ये 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, तो सबके 5-5 चेहरे हो गए। उनको मिला दो तो 10 सिर वाला रावण बन जाता। तो इस रावण ने हमको रुलाया है, दुखी किया है, इसलिए हम उसका पुतला जलाते। पर जब तक अंदर से रावण को नहीं मारा, विकारों को खत्म नहीं किया, तो कितना भी बाहर से रावण का पुतला जला दे, रावण मरना ही नहीं है। इसलिए हर वर्ष जलाते रहते, जैसे कि गुड़ियों का खेल करते रहते। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। असली गीता तो भगवान वाच्य, जो भगवान ने वाच्य किया वो क्या है? ये मुरली ही असली गीता है। बाकी वो तो द्वापर युग में मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया। भगवानुवाच्य तो ठीक लिखा, परंतु भगवान को ठीक से नहीं जानने के कारण उसमें नाम भगवान का किसको डाल दिया? कृष्ण का। तो भगवान आकर के ज्ञान देकर के गीता का हमको कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। तो वो तो गीता का फल हुआ कि ऐसा बनना। लेकिन गीता का ज्ञान सुनाने वाला तो ज्ञान सागर, बनने वाला ज्ञान कैसे सुनाएगा? इसलिए बाबा कहते मनुष्यों को पता नहीं है और वो मानते ये कि बस जो शास्त्रों में लिखा वही सही। उनको समझाओ तो भी समझ में नहीं आता। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, ये पॉइंट्स समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते। ऐसे ऐसे टॉपिक निकाल कर समझाना। कैसे समझाना है वो भी बाबा सिखा रहे। टॉपिक भी बताया, रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते। अब फिर बाबा आगे समझा रहे कैसे बताना है। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। जहाँ सतयुग त्रेता है राम राज, अभी है रावण राज। यहाँ 5 विकार, वहाँ विकार है ही नहीं। तो ये हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण, सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। ये सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो समझते नहीं है। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत आए फिर चले गए, वो फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे। कुछ ने ज्ञान सुना, थोड़ा समय सुन के छोड़ छाड़ के चले गए, फिर पुरानी दुनिया का आनंद लेकर वापस आएंगे। अंत में तो सबको आना ही है। जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी, सब पहचान लेंगे भगवान को, तो अंत में तो सबको आना है, क्योंकि गति सदगति दाता तो एक ही है। तो बाबा ने कहा फिर आएंगे, तो पुरुषार्थ तो हुआ नहीं। इतना समय उन्होंने वेस्ट कर दिया, तो किस खाते में गया? तो उनका पद क्या बनेगा? जितना पुरुषार्थ कर पाएंगे उस हिसाब से पाई पैसे का पद पा लेंगे। वह भी तो चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। सार है
सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने। अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझ कर लिखना है। याद के चार्ट को यथार्थ समझ कर लिखना है। वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। डिटेल है, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। श्रेष्ठ वेला कौन सी है? संगम युग की। तो अभी जो बच्चे जन्म लेते, माना दुनिया वाले जन्म नहीं, बाबा के पास जो अलौकिक जन्म लेते हैं, तो कल्प पहले की टचिंग के अनुसार, माना 5000 वर्ष पहले भी वो बाबा के बने थे और तब उन्होंने अपनापन बाबा से अनुभव किया था। वही टचिंग के अनुसार कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते। इस परिवार में आते ही उनको लगता है ये तो कुछ मेरा अपना परिवार है, यहाँ मैं पहले भी आया हूँ, माना कुछ अपनापन उनको फील होता है, या लगता है जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ऐसी कई प्रकार की अनुभूति उनको होती। वो जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते। बाप का बच्चा बने और बाप की प्रॉपर्टी पर अधिकार लग जाता है शिव बाबा के बच्चे बनते ही। तो वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के
अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के, सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते। बाबा का बनते ही उनको सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल जाता, हर प्रकार की अनुभूति करना शुरू हो जाती। प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, शांति का होता, सुख का व शक्ति का नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, शांति का होता, सुख का व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो, निर्मल और निर्माण बनो। अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। आज का स्वमान है, मैं भगवान का राइट हैंड, राइट हैंड माना दाहिना हाथ हूँ। योगाभ्यास, मैं फरिश्ता, आज सारा दिन कैसे योग करना है, अपने आप को फरिश्ता समझना है। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख विराजमान हूँ। करन करावन हार परमात्मा मुझे विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज पहना रहे हैं। करन करावन हार परमात्मा मुझे विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज पहना रहे हैं। मैं स्वयं को निमित्त समझकर इस पावन कार्य की जिम्मेवारी एक राइट हैंड बनकर पूरी कर रहा हूँ, जिससे मुझ में न्यारापन, निरअहंकारिता और नम्रता का गुण आता जा रहा है। मैं भगवान से वायदा करता हूँ कि मन वचन कर्म की पवित्रता का पूर्ण सहयोग देकर आपके दिव्य कर्तव्य में पूरा मददगार बनूंगा। चिंतन है, भगवान के राइट हैंड निराधार, और किसी को अपना आधार नहीं बनाते, एक भगवान के सिवाय और कोई दूसरा मेरा आधार नहीं। तो भगवान के राइट हैंड निराधार, लॉफुल, ईश्वरी मर्यादाओं का पालन करने वाले, सहयोगी, सो सहज योगी, बाबा के कार्य में सहयोग करते रहते तो योगी सहज बन जाते।
तो सहयोगी सो सहज योगी, शक्तिशाली वारिस और जवाबदार होते हैं। शक्तिशाली वारिस भी होते और जवाबदार होते हैं। तो मैं भगवान का राइट हैंड हूँ आज, है ना। तो राइट हैंड कैसे होते? एक तो निराधार, दूसरा लॉफुल, तीसरा सहयोगी सो सहज योगी, चौथा शक्तिशाली वारिस और पांचवा जवाबदार। जो जिम्मेवारी बाबा ने दी वो मुझे पूरी करनी, कोई करे न करे पर मुझे करना है, उसको कहेंगे जवाबदार। क्या मेरे अंदर ये सभी विशेषताएं हैं? क्या मैं राइट हैंड बनकर संपूर्ण जिम्मेवारी का पालन कर रहा हूँ? एक स्थूल कार्य की जिम्मेवारी लेना, ये बाबा ने दूसरी जिम्मेवारी दी। सूक्ष्म जिम्मेवारी सारे विश्व का परिवर्तन, विश्व का कल्याण करने की। उसमें पहले स्व का कल्याण, स्व का परिवर्तन करके उंगली लगाना, तब सारे विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी उठा सकते। अगर स्वयं का परिवर्तन नहीं किया तो क्या जवाब देंगे बाबा? फिर जवाबदार कहाँ हुए? जिम्मेवार माना जवाबदार, कुछ भी होता है उसका जवाब उनको देना है। इतना जिम्मेवार कि उस कार्य को करके दिखाए। तो बाबा कहते क्या मेरे अंदर ये सभी विशेषताएं हैं? क्या मैं राइट हैंड बनकर संपूर्ण जिम्मेवारी का पालन कर रहा हूँ? एवर रेडी बन, हाजी का पाठ पक्का किया है। जो भी बाबा ने मर्यादाएं दी, जो भी बातें बाबा ने मुरली में कही, उन सबको मैंने हाजी कह के अंदर में धारण किया है, पालन किया है। तो एवर रेडी बन, हाजी का पाठ पक्का किया है, तो समझो कि मैं राइट हैंड हूँ भगवान का, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो अभी हम आज का जो विशेष प्रवचन माला का आज का गुण है संगठनशीलता। कौन सा गुण है? संगठनशीलता। इस गुण को आप शाम को 5:30 बजे लिंक से जुड़कर सुनेंगे। शांति। बाबा को याद करें।